गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमें जानना है इंटरनेट की अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। यानी हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में? डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में। इसका नाम तो आपने बहुत अच्छे सुना होगा और इसको आप जानते भी होंगे। इसको ट्रिपल डब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है, कोई विशेष नहीं। ठीक है, तो आपको यह जानना है कि डब्ल्यू डब्ल्यू होता क्या है। हम ये भी जानेंगे इसमें कि डब्ल्यू डब्ल्यू के अंतर्गत और भी चीज़ें कौन सा शब्दावली आती है। ठीक है, इसके आगे की क्लासों में और बेहतर समझेंगे। तो पहले आप ये समझ लो कि डब्ल्यू डब्ल्यू आपका होता क्या है। तो आपको इसका फुल फॉर्म देखो, क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बाई चांस पूछ लेता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। ये सब चीज़ें हमें समझना है। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है इसका आपने देखा होगा। वर्ल्ड, आप देखते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये आप इसका फुल फॉर्म के बारे में जानते होंगे। और यह एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में खुद बताता है कि मैं कौन हूँ। मतलब आपका वर्ल्ड यानी संसार, वाइड मतलब विचरण करना, और वेब मतलब पूर्णतः इंटरनेट के तरीके से आपका पूरे इंटरनेट पूरे संसार में विचरण करना क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। यानी आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है, तो यह आपका क्या करता है? पूरे दुनिया में कहीं भी आप देखो, कनेक्शन आपके यदि पहुंचना है या फिर आपको कनेक्ट होना है, तो आप इसी के सहारे से आसानी से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में जानना है कि हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू और एक्चुअली में होता क्या है। तो इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि इसको बनाया किसने है और कब बनाया गया था, एक्चुअली में ये होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपका डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में। तो आप कहिए क्या होता है? यह एक हाइपर टेक्स्ट यानी HTTP कहो, आप इसको क्या कहोगे? HTTP, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट HTML, जिसका नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के के सहायता से के सहायता से के सहायता से मल्टीमीडिया को मल्टीमीडिया को मल्टीमीडिया को संदर्भित संदर्भित करने वाला संदर्भित करने वाला एक नेटवर्क है। क्या है आपका? संदर्भित करने वाला यह एक क्या है आपका? एक नेटवर्क हो जाता है। ठीक, एक नेटवर्क है। मतलब आपको ये समझना है इसमें कि आपका कि डब्ल्यू डब्ल्यू होता क्या है। डब्ल्यू डब्ल्यू आपका क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी आपका जिसको कहेंगे HTML के तहत, यानी के सहायता से मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया हम आपको पहले बता चुके थे कि मल्टीमीडिया आपका एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, मल्टीमीडिया क्या होता है? इसके अंदर आपका किसी भी जानकारी को किसी भी जानकारी को बहुत माध्यम से, या फिर कहें बहुमाध्यम से, बहु माध्यम से प्रदर्शित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक, किसी भी जानकारी को बहुमाध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। जिसमें आपके क्या क्या आते हैं? तो इसमें आपके क्या चीजें आ जाती हैं? जिसमें आपके आ जाती हैं, जैसे आपका बहुमाध्यम में आपका किसी भी जानकारी को आपको बहुत तरीकों से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। सपोज डैट आप समझ लो, कोई आपको जानकारी किसी को देनी है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई जानकारी देनी है, तो उसको आप किस में दोगे? या तो आप लिख के दे दोगे। क्या दोगे? लिख के दोगे। ठीक, लिख यानी टेक्स्ट कर दोगे। ठीक, टेक्स्ट करोगे। या फिर आप उसको क्या करोगे? अपनी आवाज में इसको रिकॉर्ड करके दे दोगे। मतलब किसी को लिख के दे दोगे तो आपको पैच समझ लेगा। या फिर आप उसको बोल के कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे? बोल के, यानी आपका इस केस में करोगे आप वॉइस में करोगे, नहीं ऑडियो में करोगे। ठीक है, ऑडियो यानी आप क्या करोगे? बोल करके कर सकते हो, बोल कर। ठीक, बोल कर सकते हो। या फिर आप उसको कोई जानकारी देनी है, तो आप क्या कर सकते हो? एक उसको शॉर्ट में वीडियो दिखा के या वीडियो बना के दे सकते हो ना। तो आप क्या कर सकते हो? वीडियो के थ्रू कर सकते हो। ठीक, वीडियो के थ्रू कर सकते हो। या फिर आप उसको कोई GIF दे सकते हो, एनिमेशन जिसको कहते हैं। ठीक है,
एनिमेशन देख सकते हो, एनिमेशन दे सकते हो, या फिर आप कोई इमेज दे सकते हो, ठीक, इमेज, यानी आप उसको क्या दे सकते हो, कोई फोटो वगैरह दे सकते हो, राइट, कोई फोटो वगैरह दे सकते हो, फोटो यानी जिसको कहते हैं इमेज कहते हैं, राइट। तो ये आप देख क्या कर सकते हैं, इनको देख करके आप अपनी जानकारी व्यक्त कर सकते हो। एक प्रकार से कहा जाए तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, अपनी जानकारी, अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत माध्यमों का प्रयोग करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है, जिसमें आपको बहुत चीजें आती है। सबको कोई जानकारी आप लिख के दे सकते हो। सपोज दैट आप समझना चाहो, किसी को अपने भावनाएं बताना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, एक लेटर दे दोगे, तो आप उसको पढ़ के आपसे समझ जाएगा। या फिर आप उसको कोई आवाज बोल के उसको कर सकते हो, बता सकते हो, या फिर आप उसको कोई वीडियो भेज के इंटेक्शन दे सकते हो, या फिर आप कोई एनिमेशन भेज के GIF होते हैं ना आपके, यानी आप कोई हिलती हुई इमेज आपकी आती है तो आप दे सकते हो, या फिर आप कोई फोटो दे भेज सकते हो, ठीक, ये सब चीजें आपकी आती हैं, ठीक, आपके मल्टीमीडिया में आती हैं। तो डब्ल्यू क्या है आपका, यह एक एचटीएमएल की सहायता से मल्टीमीडिया को संदर्भित करने वाला नेटवर्क होता है, जिसमें आप आसानी से अपनी कोई भी जानकारी को बहुत माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू होता है, राइट। अब यदि इसकी बात करें तो इसके जनक कौन है, तो डब्ल्यू के जनक, आपसे यदि पूछ ले तब इसके इतिहास की बात करते हैं। डब्ल्यू के जनक की बात करें तो इसके कौन आ जाएंगे, तो आपको हमने इंटरनेट के जनक हमने बताया था आपको, इंटरनेट के जनक कौन होते थे, क्लास हुई थी इंटरनेट की, तो हमने इंटरनेट के जनक के बारे में बात की थी। तो बताइए इंटरनेट के जनक कौन थे, इंटरनेट के जनक और आपके डब्ल्यू के जनक, ये दोनों अलग अलग हैं। आप कहीं सभी पढ़े हो तो कंफ्यूज होना ये आपको क्या है, दोनों व्यक्ति अलग अलग है। डब्ल्यू के जनक और इंटरनेट के जनक हमने जैसे देखा था विंड सर्फ को, ठीक है, विंड सर्फ को देखा था। वैसे ही हमारे डब्ल्यू के जनक कौन हो जाते हैं, टिम बर्नस ली हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, टिम बर्नस बर्नस ली हो जाते हैं, ठीक है, ली हो जाते हैं। इन्होंने इंटरनेट का विकास 1950 के आसपास किया था। कब किया था, 1950 में किया था, 1950 के आसपास किया था। और इन्होंने क्या किया है, तो इनकी यदि बात करें तो इन्होंने किया है 80 के दशक में, ठीक, 80 के दशक हो, अब 90 के दशक हो, यदि आप एक प्रकार से कह सकते हो इसमें 1989 में किया है। लेकिन ज़्यादा विस्तार 1900 का मिलता है, 90 में मिल जाता है, लेकिन आपकी राइट डेट ये है, याद रखना, ठीक। तब हम बात करते हैं इंटरनेट के इतिहास की बात कर लेते हैं, फिर और भी चीज़ें हम समझते जाएंगे, ठीक है। आपका इंटरनेट के इतिहास से यदि आप बात करें, यानी इसमें सॉरी डब्ल्यू का इतिहास की बात करें, डब्ल्यू के विकास, डब्ल्यू का विकास है, डब्ल्यू का आपका जो विकास है, तो ये है आपका पूर्णतः कब से शुरू हो जाता है। देखो इन कोई भी चीज होती है ना, तो उसकी हम क्या पढ़ते हैं, सफलताएं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पहले नहीं बनाया गया था, ये क्योंकि जब से आपका विकास इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी, तब से बहुत सारे दिमाग में थॉट आने लगे थे, बहुत सारे प्रयोग होने लगे थे ताकि कुछ और बेहतर किया जा सके। और आपको पता है कि इंटरनेट का विकास अमेरिका में किया गया था, जो पहला ARPANET बनाया गया था, राइट। इंटरनेट जिसको 1900 कब बनाया गया, 69 में बनाया गया था आपका। तो उसी के थ्रू अमेरिका में ही एक बहुत सबसे पहले ब्राउजर ही बनाया गया, बहुत सही अमेरिका शुरुआत होती है। क्या होता है कि विकास में यदि ये सबसे पहले आपका एक समय आता है 1989 का, ये 1989 का क्या समय होता है जिसमें विंड सर्फ, सॉरी आपके ये आपके कौन थे, टिम बर्नर्स ली, 1989 में टिम बर्नर्स 1989 में टिम बर्नर्स ली ने क्या करते हैं कि यह ने डब्ल्यू 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 के विस्तार का पहला प्रस्ताव पहला प्रस्ताव प्रस्ताव प्रबंधन प्रस्ताव के नाम से प्रबंधन प्रस्ताव प्रबंधन प्रस्ताव के नाम से प्रस्तुत किया था। किसके सामने, तो सर्न के सामने, ठीक है, सर्न SCERN, सर्न सर्न के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक,
ये क्या होता है कि सर ने क्या है आपका, यूरोप की एक ऐसी वैज्ञानिक संस्थान है, क्या है आपका, यूरोप की एक वैज्ञानिक संस्थान है। यदि हम सर्ण की बात करें तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसकी बात करें आपके किसकी, सर्ण की बात करें, तो आपका जो सर्ण है, ऐसी यह यूरोपीय वैज्ञानिक संस्थान है, या फिर संस्था है कह सकते हो, संस्थान कह सकते हो, फिर एक तरह से आप इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। संस्थान है जिसमें क्या होता है कि यूरोप के जितने वैज्ञानिक होते हैं, किसी एक व्यक्ति पार्टिकुलर से नहीं बना होता है। यूरोप के जितने वैज्ञानिक इसमें, और इसमें यूरोप के और भी देश शामिल हैं, और विश्व के भी बहुत सारे देश शामिल हैं, जैसे 100 से ज़्यादा भी देश शामिल इसमें हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल होते हैं जो एक अपनी बैठकों के थ्रू कुछ चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, एक नई चीज़ शुरुआत करने के लिए। तो सैन्य के सामने तो प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पे एक काम कर रहे होते हैं यहाँ पे टीम पर, कंपनी के सामने पहले प्रस्तुत करते हैं, वहाँ के मतलब अपने मैं और बॉस के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी रुचि नहीं दिखाई जाती। बाद में उन्होंने कुछ विस्तार करने के बाद आगे शुरुआत करते हैं और सैन्य के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। दूसरा प्रस्ताव कब आता है, तो इन्होंने दूसरा प्रस्ताव करते हैं, दूसरा प्रस्ताव रखते हैं, ये कब रखते हैं, ये रखते हैं 1990 में। कब रखते हैं, 1990 में दूसरा प्रस्ताव रखते हैं, 1990 ईस्वी में दूसरा प्रस्ताव रखते हैं। क्योंकि आपका क्या है, इसमें कुछ कमियां रह जाती, मतलब जब उन्होंने डब्ल्यू का विकास किया, कुछ काम किया, ऐसा नहीं कि काफी चीजें इसमें सर्च हो रही थी, आपका ब्राउजर की तरह काम, ये आपका वेबसाइट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे, परंतु उसमें ये कमियां ये आ रही थी, कुछ चीजें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या करते, दूसरा प्रस्ताव 1990 में आता है, जो आपका एक बहुत सारे विकास के लिए चरण उत्पन्न कर देते हैं। आप इसमें क्या चीजें, काफी चीजें आपकी प्रस्तुत होती है, जो एक डब्ल्यू के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, राइट। तो आगे हम बात करते हैं इसमें कि जब उन्हें उससे इसका दूसरा प्रस्ताव 90 में आता है, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपसे एक्सप्रेसली पूछे ना कि डब्ल्यू के इधर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसमें कोई विशेष इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, लेकिन कुछ एग्जाम में क्वेश्चन गहराई से पूछ लेता है, तो आप इसमें क्वेश्चन पूछिएगा डब्ल्यू का विकास किसने किया है, या फिर डब्ल्यू के जनक कौन है, डब्ल्यू का विकास कब हुआ है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है। तीन अहम क्वेश्चन इससे रहते हैं, तीन ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर इससे पूछे जाते हैं, और विशेष कोई इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आपसे यदि बात करें कि आपका कंप्यूटर में यदि आपसे पूछे कि आपसे पूछे कि कंप्यूटर में आपका डब्ल्यू के विकास में और भी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके आपने नाम सुने होंगे, वेबसाइट सुना होगा, वेब ब्राउजर सुना होगा, और होम पेज सुना होगा, ये सब चीज़ें आती हैं। इंटरनेट का विकास, डब्ल्यू का विकास में इतनी चीज़ें थी, आपको 1990 में इसको बनाया गया था, किसके सुधार बनाया गया था आपका। और यदि आपसे पूछे, यदि आपसे पूछ ले कि वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो आपको जो टिम, इसका प्रबंधन प्रस्ताव किसने किया था, जो आपके ये थे टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, यह ये ब्रिटिश थे, क्या थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, लेकिन ये आपके अंग्रेज अमेरिका में रह के काम कर रहे थे, ठीक है, याद रहे आपको। आगे हम बात करते हैं इसमें कुछ चीजें और भी आपके जैसे आ जाती हैं, जिसमें हम जब बात करेंगे, आप इसके बारे में बात करते हैं आपका, जैसे कि आपका वेबसाइट होता है या फिर वेब ब्राउजर होता है। पहले आप वेब ब्राउजर समझ लेते हैं, ठीक है। वेब वेब ब्राउजर, आप इसका नाम जरूर सुने होंगे कि आपका वेब ब्राउजर जिसके आप यूज करते होंगे, आपके मोबाइल में भी होगा, कंप्यूटर में भी होता है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जिसमें हम सर्च इंजन को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन भी हम पढ़ेंगे आगे क्लासों में, लेकिन अभी हम पहले वेब ब्राउजर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका किससे संबंधित है, डब्ल्यू से संबंधित है, जिसकी हम बात कर लेते हैं कि आपका हमारे वेब ब्राउजर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हमने आपको एक चीज़ और बता चुके थे कि आपका यदि हाइपर, हाइपर का मतलब यदि आपको नहीं पता है, हाइपर का मतलब नहीं, एक बार पहले बता चुके हैं। हाइपर, हाइपर का मतलब एक बार हम बता चुके थे आपको, यदि इसको नहीं पता तो इसको पहले आप समझ लो, क्योंकि इससे संबंधित कुछ चीजें यदि आपकी आती हैं तो आप इसको आसानी से कर पाओ, ठीक। तो हाइपर देखो क्या होता है, किसी का लिंक होना,
हाइपर कहलाता है। ठीक है, किसी चीज का लिंक होना, इसमें आपके कई सारे शब्द आते हैं, जैसे आपका आता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया। मीडिया मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है कि इसमें आप एक ऐसा कोई टेक्स्ट होगा जिसमें एक लिंक होगा किसी और पेज से, किसी और टेक्स्ट से, किसी और वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, किसी भी चीज से लिंक हो सकता है। हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है कि किसी भी चीज से क्या होता है, आपका ये लिंक होता है, कहीं से भी लिंक हो सकता है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं और आपको पहुंचा देगा। हाइपर मीडिया में क्या होता है, इसके अंदर आपके क्या हो सकते हैं, कोई इमेज हो सकती है, ठीक, क्या हो सकती है आपकी इमेज हो सकती है, राइट, इमेज हो सकती है, कोई आपका वीडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर कोई ऑडियो हो सकता है, राइट, ऑडियो हो सकता है, या फिर आपका कोई जीआईएफ हो सकता है, यानी पिक्चर के फॉर्मेट होते हैं ना। तो आपका ये सब चीजें कोई मीडिया में हो सकता है। यदि आप इस पर क्लिक करते तो कहीं और आपको यदि पहुंचा दे, कोई और वेबसाइट पे पहुंचा दे, कोई और पेज पे पहुंचा दे, कोई और लिंक के थ्रू आपको कोई लिंक में पहुंचा दे, तो आपको ये क्या कहलाता है, हाइपर कहलाता है। तो हाइपर मीडिया मतलब कई सारे माध्यमों के थ्रू पहुंचाना, हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के थ्रू पहुंचाना, ये आपकी चीजें आ जाती है। ठीक, तो हाइपर आप जैसे आप देखते होंगे कहीं लिंक पे क्लिक करते हैं, तो यदि आपको हम कोई लिंक देते हैं टेक्स्ट के लिए, तो आपको लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको तुरंत एक टेक्स्ट बॉक्स खुल के आ जाता है। तो क्या है, आपका हाइपर मीडिया है। ठीक है, हाइपर लिंक आपके लिए मिल जाता है, इसमें आप क्लिक करके कहीं और पहुंच जाते हैं, कि आपका हाइपर शब्द आता है, तो आपको याद रखना है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर आपके एक प्रकार से वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी भी जानकारी या डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने का काम करते हैं। ठीक, ये किसकी सहायता से करता है, तो वेब ब्राउजर में सर्चिंग का काम जो होता है ये सर्च इंजन की सहायता से होता है। यह आपको याद रखना, किसकी सहायता से होता है आपका, तो यह आपका सर्च इंजन की सहायता से होता है। यह आपके लिए बहुत अहम है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। आपका यह एक यह एक यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें विभिन्न कंटेंट, जिसमें विभिन्न जिसमें आपका क्या होता है, विभिन्न कंटेंट आदि को खोजने खोजने व प्रदर्शित प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो यह क्या होता है आपका, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कोई भी अपनी जानकारी, कंटेंट के अंदर क्या जाता है, कोई भी जानकारी आ जाती है, आपका टेक्स्ट या ऑडियो वीडियो किसी फॉर्मेट में आ जाती है, तो किसी भी फॉर्मेट में कोई भी जानकारी को सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आपका वेब ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्या हो जाते हैं, इस वेब ब्राउजर में कंटेंट में आपका कोई भी जानकारी हो सकती है, वीडियो भी सकता है, ऑडियो भी सकता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपका वेब ब्राउजर समझ में आ गया कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें विभिन्न कंटेंट को अ, या कंटेंट आदि को, या फिर कर लो कंटेंट आदि को खोजने व प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ठीक, तो आपकी यदि वेब ब्राउजर की बात करें तो यह भी आपका एक अहम शब्द हो जाता है, जो आपका बहुत जरूरी है जानना इसमें। यह आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है आपका, यह आपका जो वेब ब्राउजर होता है, तो वेब ब्राउजर मुख्यतः आपका कितने प्रकार का होता है, तो यह आपका यह शायद पूछ ले, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यदि आप ए नंबर की बात करें तो उसका आता है आपका टेक्स्ट वेब ब्राउजर। क्या होता है आपका, टेक्स्ट, पहला पे क्या होता है आपका टेक्स्ट वेब ब्राउजर होता है, राइट। एक आपका होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर। ठीक, एक क्या होता है आपका टेक्स्ट वेब ब्राउजर होता है, और दूसरा आपका क्या होता है,
और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ठीक, ग्राफ का वेब ब्राउजर होता है। ठीक, ये आपके दो होते हैं। अब ये दो कौन का, इसमें आपको एक चीज ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि दो आपके तो होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो आपको एक बहुत सिंपल तरीका आपको देखेंगे इसमें कि टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, कि आपको ओनली जो भी जानकारी आप सर्च करोगे किसमें दिखेगी, ओनली टेक्स्ट पर दिखेगी। तो आपको याद रखना है, यह आपका जो टेक्स्ट ब्राउजर होता है टेक्स्ट पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, टेक्स्ट पर आधारित ब्राउजर, टेक्स्ट पर आधारित ब्राउजर होता है। मतलब कोई भी आप जानकारी सर्च करोगे किसमें आएगी, तो आपके इसमें किसमें आएगी, या आपकी टेक्स्ट पर आधारित, यानी कोई भी जानकारी आपके किसमें आएगी, टेक्स्ट पर ब्राउजर ब्राउज होता है, ब्राउजर वेब ब्राउजर होता है, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपको कोई भी जानकारी किसमें आएगी, ओनली टेक्स्ट पर प्रदर्शित होगी। किसमें प्रदर्शित होगी, टेक्स्ट पर प्रदर्शित होगी। ठीक है, टेक्स्ट पर प्रदर्शित होगी, याद रहे। यदि आपसे पूछ ले, इसके उदाहरण की बात कर ले, यदि आपसे पूछ ले कि इसका उदाहरण क्या होगा, एक उदाहरण इसके लिए आपसे पूछ ले, यदि पूछे तो, ये शायद पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन यदि आपसे उदाहरण इसकी पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, उदाहरण में इसका क्या आ जाता है, एक चीज आती है जिसका नाम होता है लिनक्स। क्या होता है आपका, लिनक्स। ठीक, लिनक्स आपका होता है, सिर्फ इसका एक ही उदाहरण है टेक्स्ट वेब ब्राउजर का। और ग्राफिकल वेब ब्राउजर में आप देखते होंगे बहुत सारे आते हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउजर कोई एक चीज नहीं आती है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर में आपका बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये तो आपको याद रहे, ग्राफिकल वेब ब्राउजर तो आप लोग यूज करते हैं ना, वही आपका होता है। इसमें आपका क्या जाता है, इस ब्राउजर में इस ब्राउजर में कोई भी सूचना कोई भी सूचना मल्टीमीडिया में मल्टीमीडिया में मल्टीमीडिया में प्रदर्शित होती है। किसमें प्रदर्शित होती है, तो आपकी कोई भी जानकारी किसमें प्रदर्शित होती है, मल्टीमीडिया प्रदर्शित होती है। मतलब आपको इसमें जो भी जानकारी सर्च करोगे तो आपका टेक्स्ट में भी आ सकती है, वीडियो में भी आ सकती है, ऑडियो में भी आ सकती है, एनिमेशन भी आ सकती है, GIF में भी आ सकती है, कई सारी चीज़ों में आपकी आ सकती है जानकारी। तो उसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल ब्राउजर कहते हैं। यदि आप इसके उदाहरण की बात करते हैं, यदि आप इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसके बहुत सारे हैं। जैसे देखो आप, यदि आप इसके उदाहरण की बात करते हैं, आपने देखा होगा आपका क्रोम ब्राउजर होता है ना, क्रोम ब्राउजर हो गया आपका, गूगल का क्रोम ब्राउजर आपका, IE हो गया यानी इंटरनेट एक्सप्लोजर हो गया, और आपके जैसे मोजिया, आपके बहुत सारे आते हैं, मोजाइक वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आ जाते हैं आपके, तो ये आपका ग्राफिकल वेब ब्राउजर में आ जाते हैं। तो ये आपका क्या था, वेब ब्राउजर था, जिसमें हमने जाना कि वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारे जो बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन ये है कि हमारे महत्वपूर्ण ब्राउजर हैं कौन कौन से, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर। तो आपके महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर कौन से, तो आपसे पूछे के लिए क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा ब्राउजर वेब ब्राउजर नहीं है, निम्न में से कौन सा ब्राउजर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम इसकी लिस्ट समझ लेते हैं कि आपका महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपका एक तरफ हम डाल लेते हैं आप ब्राउजर का नेम, ब्राउजर का नाम। ठीक, एक तरफ डाल लेते हैं इसका यहाँ पे एक सन डाल लेते हैं। ठीक, सन, और एक गैप बना लेते हैं इसमें, किसने इसको बनाया है, रिलीज करने वाला, डिजाइन करने वाला कह सकते हैं एक प्रकार से, डिजाइन करने वाला यानी किसने इसको बनाया, किसने इसको सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो हम इसमें 3 कॉलम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें जानते हैं, पहले आपका ब्राउजर का नेम लिख लेते हैं। जैसे आपका सबसे पहले देखो, ब्राउजर के इतिहास में यदि आप वेब ब्राउजर के इतिहास में बात करें तो सबसे पहले आपका बनाया गया था मोजैक। क्या बनाया गया था, आपका मोजैक बनाया गया था। फिर आपका मोजैक के बाद और भी आपका आते हैं, इंटरनेट के एक्सप्लोजर आता है, फायरवॉल आता है, फिर आपका आता है सफारी आता है जो आपका एप्पल के द्वारा बनाया गया था, इंटर एक्सप्लोजर आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, मोजैक आपका अमेरिकन से अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। राइट, सबसे पहले आपका ब्राउजर कहाँ बना था, आपसे पूछ ले कि सबसे पहले ब्राउजर किस देश में बना था, तो अमेरिका में बना था। ठीक है, याद रहेगा आपको।
और इसके बाद आपकी क्रोम ब्राउजर हो गया, फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर को एज के नाम से प्रस्तुत किया गया। तो ये सभी चीज़ें ब्राउजर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एक ब्राउजर आता है मोज़ेक। क्या आता है आपका? मोज़ेक, ठीक। तो मोज़ेक जो आपका होता है, तो इसको कौन बनाते हैं? इलिनॉइस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका 1993 में आता है। कब आता है? 1993 में आता है। यदि आपको एग्जैक्ट डेट पूछे ना, तो देखो आपका मोज़ेक जो था ना, इसकी स्थापना, इसको बनाने के बाद अप्रैल में इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन आपका अप्रैल क्या होता है कि आपको अप्रैल में इसको क्या कर दिया जाता है, बनाने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन बन के तैयार होता है सितंबर में। तो सितंबर 1993 इसकी सही डेट हो जाती है। क्या होती है? सितंबर 1993 में प्रस्तुत किया गया था, राइट। या कहाँ, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यदि आप ये पूछे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपका प्रस्तुत किया गया था यह इलिनॉइस विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? इलिनॉइस विश्वविद्यालय द्वारा। इलिनॉइस विश्वविद्यालय द्वारा। ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका अमेरिका। कहाँ पे? यानी पूछ ले किस देश के द्वारा? तो आपका अमेरिका के द्वारा, अमेरिका, ठीक। आप यदि बात करें ना कि हमारे जो टिम बर्नर्स-ली वैज्ञानिक है, ये कहाँ से हैं? तो आपके कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से हैं। जबकि आप यदि देखोगे ना टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, ये आपके स्विट्जरलैंड से, याद रहे कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। तब का सबसे पहले कौन आता? मोज़ेक आता, जो अप्रैल 1993 में इसकी नींव रखी जाती है। लेकिन ये बन के कब तैयार होता है? सितंबर 1993 में होता है, इसलिए हम इसको उसको सितंबर 1993 में बात करते हैं, जो था इलिनॉइस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कहाँ है? अमेरिका में, ठीक। दूसरा आपका एक इम्पोर्टेंट आता है, दूसरा आपका कौन सा आ जाता है? तो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा आता है एक, इसमें आपका नेट स्केप। कौन आता है आपका? नेट स्केप नेविगेटर। इसका आपने नाम सुना होगा, नेट स्केप नेविगेटर का नाम सुना होगा। जो आपका कब आया था आपका? तो ये आता है 1994 में। कब आता है आपका? 1994 में आता है। और इसको बनाने में, केवल इसको थोड़ी बनाने में क्या होता है ना, कई सारे लोग सहायता करते हैं, लेकिन एक अहम महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाता है, जिसका नाम क्या होता है? वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो वह आपका व्यक्ति होता है एडिसन। कौन होता है? एडिसन। एडिसन के सहयोग से, एडिसन के सहयोग से 1992 इसमें आपका 1993 में आपकी क्या स्थापना की जाती है? एक नेट स्केप नेविगेटर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, जिसके थ्रू आपका 1994 में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? तो अगला हम बात करते हैं, अगला ब्राउजर हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो अगला ब्राउजर आपका हो जाता है इंटरनेट एक्सप्लोजर। कौन सा हो जाता है आपका? इंटरनेट एक्सप्लोजर। तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर जो होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट, या आपको माइक्रोसॉफ्ट आप जानते होंगे, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना 1975 के आसपास कौन करते हैं? आपके बिल गेट्स करते हैं, राइट। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा। तो बिल गेट्स करते हैं, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब इंटरनेट एक्सप्लोजर कब आता है आपका? और किसके कब आता है आपका? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको क्या किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, राइट। और ये कब प्रस्तुत किया जाता है आपका? तो ये प्रस्तुत किया जाता है 1995 में। कब किया जाता है? 1995 में। 1995 में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और इंटरनेट एक्सपोजर क्या करता है? मोज़ेक के ये जो किस पर आधारित होता है? तो जिसकी हम बात करें, तो ये किस पर आधारित होता है? आपका मोज़ेक पर आधारित था। किस पर? मोज़ेक पर आधारित था, यानी आपको मोज़ेक की तरह ही काम कर रहा था, सेम। इसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। आगे हम बात करते हैं, अगला आपका कौन सा है? अगला ब्राउज़र की हम बात करें, तो हमारा अगला ब्राउज़र आ जाता है यहाँ पे सफारी। कौन सा आता है? सफारी आता है। फिर आपके देखो, इसके ऐसा नहीं कि इसके बाद में 1995 में बनाए नहीं गए, बहुत और भी बनाए गए थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। तो इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट, मतलब जो सफलतापूर्वक सही रहा, तो आता है आपका सफारी। सफारी जो होता है आपका कब आता है? 2003 में आता है। कब आता है आपका? यह आता है 2003 में आता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो एप्पल के द्वारा। एप्पल का नाम सुना होगा, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैक ओएस। मैक ओएस यानी मैकिंटॉश जिसका नाम जानते हैं आप,
तो मैकिंटोश के द्वारा एप्पल के द्वारा 2003 में आता है, याद रहे आपको। ठीक है, अब अगला कौन सा है आपका, अगला इसमें देखते हैं। अगला आपका सफारी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है मोजिला फायरवॉल। कौन आता है? फायरवॉल। फायरफॉक्स आता है, क्या आता है आपका? फायरफॉक्स आता है, जो आपका मोजी के पर आधारित था। किस पर आधारित था? मोजेक पर, फायरफॉक्स। ठीक, तो फायरफॉक्स जो आपका होता है तो ये कब आता है? तो यह आपका आता है 2004 में आता है। कि कब आता है? ये आपका 2004 में आता है। जस्ट इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट, जो आपको किसके द्वारा? अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा इसका निर्माण यानी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो आपका जो फायर वर्क्स होता है आपका किस पदार्थ होता है? मोजाइक पदार्थ होता है। किस पदार्थ होता है? इसको कहते हैं मोजाइक। क्या कहते हैं? मोजाइक फायर वर्क्स के नाम से भी जानते हैं इसको। क्या कहते हैं? मोजाइक फायर वर्क्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, याद रहे। मोजाइक यहाँ पे लिखा है, समझ में आएगा। मोजाइक, ठीक, मोजाइक फायर वर्क्स के नाम से जानते हैं। अगला आपका कौन सा आता है? अगला हमारा आ जाता है इसमें क्रोम ब्राउजर, जिसको हम क्या कहते हैं? गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। गूगल क्रोम के नाम से जानने वाला क्रोम ब्राउजर आपका जो होता है यह आता है। यह कब आता है आपका? तो 2008 में आता है। कब आता है आपका? 2008 में आता है। जिस किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? गूगल कंपनी के द्वारा, गूगल कंपनी के द्वारा। ठीक है, गूगल कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, राइट, ये आपको याद रहे। गूगल क्रोम कब आता है? 2008 में आता है। फिर आप यदि बात करें तो एक और ब्राउजर किसी में यही क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका दूसरा कौन सा आता है? या आपका आता है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या होता है? जो आपका वर्तमान में यूज हो रहा है आपका, आप देखेंगे ना, विंडो यदि आप यूज करते हो, विंडो में आपका एम्बेडेड होता है। जब आपका जो आपका यहाँ पे आता है इंटरनेट एक्सप्लोजर, यदि इसकी बात करें ना तो ये आपका कब आया था? आपका ये किसके साथ आया था? तो विंडो, विंडो 95 के साथ, विंडो 95 के साथ आता है। फिर बाद में आपका और भी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती है। ठीक, इसमें यदि हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, यानी आपका इसमें बात करें एज की, तो आपका जो एज होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोजर का ही एक संसाधित और बेहतर रूप है। तो ये आपका कब आता है? तो ये आपका आता है, हाल ही में आया आपका 2018 में। कब आया आपका? 2018 में आता है। और कौन प्रस्तुत करता है? इसकी बात करते हैं, कौन प्रस्तुत करेगा? आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रस्तुत करती है, राइट, याद रहे, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, तो ये आपके महत्वपूर्ण ब्राउजर थे। आपका ये ब्राउजर कुछ बहुत सारी चीज आपको प्रस्तुत करता है। यदि आप चाहें ना तो आप इस ब्राउजर का यूज करेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि इसमें आप बहुत सारी चीजें, ऑप्शन आपको देता है कि आप एज कैलकुलेट करने के लिए, क्यूआर कोड इसके डिजाइन करने के लिए, एचटीएमएल व्यू के लिए, बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ये सुविधाएं प्रदान करता है। इसका आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रोम ब्राउजर का आप तो यूज करते हैं। क्रोम ब्राउजर जो आपका होता है ना, तो ये आपका किस पर आधारित होता है? इसमें आपका होते हैं टैब, टैब पर आधारित होता है। टैब पर आप काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप क्रोम सर्च करते तो एक टैब में आपका कोई जानकारी सर्च करो, दूसरे टैब में आप पहुंच के दूसरी जानकारी सर्च कर लेते थे। आपका क्रोम में सुविधा होती है एक टैब से दूसरे टैब में। अब ये टैब पर कई सारे आप एक्सप्लोजर भी आ गए, बहुत सारी चीजें आपके काम करने लगी है टैब पर, ध्यान रहे। ठीक है, अब ये आपके क्या थे? प्रमुख ब्राउजर थे। अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीजों की। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम आगे हम बात करेंगे। अगली क्लासों में इस साथ आपका वेबसाइट आता है। क्या आता है आपका? वेबसाइट, वेबसाइट आता है। वेब, आप एक चीज ये याद रहे, बहुत छोटी चीज है, पता भी होगी लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। आप यदि कोई ऑप्शन कर रहे हैं, यदि आपसे मान लो एक इस प्रकार लिखा है वेबसाइट, समझ लो, जैसे आपका एक इस प्रकार लिखा है, एक आपका इस प्रकार लिखा है, तो आप इसमें यदि ऑप्शन में यदि ये शब्द ये इस तरह का आगे लेकर तो ये गलत होगा। आपको याद रहे, इस प्रकार का शब्द सही माना जाएगा। वेब का मतलब इस प्रकार लिखा जाता है। और कभी कभी ऑप्शन में इस तरह के शब्दों पर भी आपका कंफ्यूजन पैदा कर देता है। भले ऑप्शन सही आपने लगाया हो जल्दी जल्दी में, पता भी होता है, फिर भी गलत हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको करना है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट आपका वेब पेजों का समूह होता है। क्या होता है आपका? वेबसाइट जो होता है आपका, बहुत सारे वेबसाइट जो होता है आपका वेब पेजों का संग्रह होता है। क्या होता है आपका? यह
यह बहुत सारे वेब पेजों का संग्रह होता है जो हाइपरलिंक सहायता से कनेक्ट होते हैं। हाइपरलिंक की सहायता से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। आप देखा होगा ना, एक आप गूगल, आपने गूगल क्रोम खोला, पहले पेज पे आप क्लिक किया, दूसरे पेज पहुंच गए। मान लो सरकारी जॉब खोला आपने, कोई जॉब सर्च की, जॉब पे गए, क्लिक किया, आप दूसरे पेज पे डायरेक्ट पहुंचा देगा। तो आपके क्या होते हैं, हाइपरलिंक की सहायता से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका वेबसाइट आपकी बहुत सारी आती है, जैसे आपका कोई वेबसाइट की उदाहरण करें, उदाहरण के तौर पर देखें ना, आपका उदाहरण पर उदाहरण में यदि आप बात करें तो आपकी वेबसाइट कैसी होती है। तो वेबसाइट आपकी कोई भी हो सकती है, जिसमें आपका डोमेन नेम वगैरह, डोमेन नेम की बात करेंगे तो आपका इस प्रकार आ जाता है। जैसे आपको कोई हो जाता ना, youtube.com, देखिए आप क्या है, वेबसाइट ही तो है। ऐसे आपका और मतलब पूरे भी आप देखें तो HTTP, आपका इस प्रकार http://www.youtube.com, इस प्रकार आपका ये क्या होता है, ये आपका होता है URL। वेबसाइट में क्या होता है, URL के तहत क्या करता है, आपका कोई भी जानकारी को URL के तहत पहुंचा देता है, राइट। तो URL इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट में क्या होता है, URL होता है, जो वेबसाइट का पता होता है। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सेल्फ, क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो इस URL के तहत ही कोई भी जानकारी के पते पर पहुंचना होता है, तो इसके सहायता से आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं इसके बाद वेब पेज। अभी हमें एक शब्द आया होगा ना, वेब पेज, तो हम वेब पेज को भी समझना जरूरी है। वेब पेज, पेज वेब पेज क्या होता है आपका, कि आपका जिसमें आपको कोई भी जानकारी आप सर्च करते हो, जैसे आपके यह बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, यह आपका यह बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट या वेब जानकारी का संग्रह होता है। क्या होता है, ये बहुत से वेब जानकारी का संग्रह होता है, ठीक। तो वेब पेज क्या होता है, ये बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या वेब जानकारी का क्या होता है, संग्रह होता है, ठीक। और यदि इसकी बात करें तो आपका यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। वेब पेज जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है दो प्रकार इसमें, तो एक आपका आ जाता है, यदि आप एक बात करते हैं, एक आपका आता है स्टैटिक वेब पेज। कौन सा आता है आपका, स्टैटिक स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज आता है, एक स्टैटिक वेब पेज। देखो, ये आपका जो वेबसाइट वेब पेज होता है, ये बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स का या फिर जानकारी का संग्रह होता है। और ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्टैटिक वेब पेज होता है। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है कि जब आप कोई जानकारी पे क्लिक करते हो तो वह जानकारी बार बार सिर्फ वही आती है, बदलती नहीं है। मतलब बार बार किसी वेबसाइट पे क्लिक करने पर वह जानकारी एक्सेस करने पर वह बदलती नहीं, चेंज नहीं होती, तो उसको स्टैटिक कहते हैं। एक होता है आपका डायनामिक वेब पेज। क्या होता है आपका डायनेमिक, क्या होता है कि आपका दूसरा क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक, डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक वेब पेज जो होता है आपका, तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी जानकारी पे मतलब किसी लिंक पे क्लिक करो तो बार बार उसकी जानकारी बदलती जाएगी। मान लो आपने गूगल पे सर्च किया, आप सर्च करते हो, कोई वेब पेज पे गए, आपने सर्च किया कि हमें कंप्यूटर के जनक के बारे में जानना है, तो वो तो बात जानकारी सही है, लेकिन उसको बदलने का तरीका बदल देगा। तो ये आपका क्या करता है, तो वेब स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, तो आप इसको समझना जरूरी है। इसमें
बार बार एक्सेस करने पर जानकारी नहीं बदलती है। बार बार एक्सेस करने पर जानकारी नहीं बदलती है, याद रहे। और आपका डायनेमिक में क्या होता है, बदलती, बस इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, राइट। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जितनी बार एक्सेस करेंगे उतनी बार जानकारी बदल जाएगी। ठीक, तो आपको उतनी बार जानकारी क्या हो जाती है, बदल जाती थी। आपके दो थे, ये आपको वेब पेज होते हैं। एक शब्द आपको सुनने को मिलता होगा, एक शब्द मिलता होगा आपको होम पेज का होता है। एक शब्द सुनते होंगे आपके होम पेज, तो होम पेज सुनते होंगे आपके, तो वेब पेज का पहला पेज क्या होता है, वेबसाइट की यदि आप बात करें, वेबसाइट का वेबसाइट का पहला पेज वेबसाइट का पहला पेज वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, होम होम पेज कहलाता है। ठीक, पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। आगे भी बात करें वेब पेज के बाद आपका वेबसाइट आती है ना, वेबसाइट की बात करेंगे और भी चीज़ों की बात करेंगे, तो आपको इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब इतना रखते हैं, अगली क्लास में जानेंगे, आगे हम बढ़ेंगे इसकी अन्य शब्दावली, यानी आपकी डब्ल्यू से संबंधित अन्य शब्दावली व अनुप्रयोग अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपका ईमेल के बारे में। ठीक है, टॉम लिंचन के बारे में बात करेंगे, शिवाजी रे के बारे में बात करेंगे, ईमेल के बात करेंगे, और भी चीज़ें जो आपकी इस टॉपिक में रेंज होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।